नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर के निकटवर्ती बाड़मेर हाईवे पर कार को बचाने के प्रयास में एक निजी बस पलटी। बस सवार लोगों को आई मामूली चोटें। राजधानी जयपुर शुक्रवार अल सुबह भूकंप से हिली। सुबह 25 मिनट में भूकंप के 3 झटके किए गए महसूस। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी रहा धरना जारी। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के निकटवर्ती बाड़मेर हाईवे पर धावा गांव के पास कार को बचाने के प्रयास में एक निजी बस पलट गई। बस में सवार एक बच्चे सहित 3 लोगों को मामूली चोटें लगी, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची झवर थाना पुलिस ने क्रेन की सहायता से गाड़ियों को हाईवे से हटाने का काम शुरू किया। झवर थाना अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि एक प्राइवेट बस जोधपुर से गुडामलानी की तरफ जा रही थी। बस के आगे एक क्रेटा कार भी चल रही थी। धावा के पास गेलाबास गांव पहुंचने पर आगे चल रही कार के चालक ने अचानक कट मार दिया। उसे बचाने के प्रयास में बस कार से टक्कर खाकर पलटी खा गई। इससे बस में सवार एक छोटे बच्चे सहित 3 लोगों को मामूली चोटें लगी, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत ही धावा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात नियंत्रित करते हुए दोनों वाहनों को हाईवे से हटाने का काम शुरू करवाया। ये बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर सूचना मिली हमें कि बस में और क्रेटा में एक्सीडेंट हो गया, तो मौके पर पहुंचे हैं तो बस पलट गई है। बस का ड्राइवर शौकत खां है। बस में जो सवारियाँ थी ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया तुरंत, और हाईवे चल रहा है इसमें। राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार को भूकंप से हिल गई। यहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस लाइन में जवानों के बीच भी भगदड़ मच गई। इस दौरान कई जवान घायल हो गए। पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक करीब 15 जवान चोटिल हुए। हालांकि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 झटके आए थे। भूकंप का पहला झटका 4:09 पर आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.4 थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। लोग डर की वजह से सुबह 4 बजे घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। जोधपुर शहर के प्राचीन जल स्रोत चतुरसागर को आवंटित बजट पारित कराने के लिए शुक्रवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करे मारवाड़ी जागरण मंच के गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि चतुरसागर शहर का प्राचीन जल स्रोत है, जिसके लिए आवंटित बजट भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत काल से शहर में अनेक जल स्रोत बरसाए गए, उसी के तहत चतुरसागर को भी आम जनता की सुविधा के लिए जल स्रोत के रूप में स्थापित किया गया, परंतु वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं होने के कारण यह जल स्रोत विलुप्त होता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कामवाली मोहनोत ने बताया कि चतुरसागर के पास हिंदू शमशान भूमि है, जहां पर किसी की अंतिम क्रिया करवाने के बाद चतुरसागर में तर्पण करके फिर घर जाते हैं, परंतु ये सागर अपने मूल रूप में नहीं होने के कारण अब यह भी संभव नहीं है। इसलिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है। जोधपुर शहर चतुरसागर तालाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पे सांकेतिक धरना है। जोधपुर की DPR बन चुकी है इसकी, उसके बाद में भी इसका कुछ नहीं हो रहा है। जोधपुर DFO है, उसने DPR बना दी और CC और मूर्ति को भेज दी, उसने होम में भेज दी। 5 करोड़ 40 लाख का इसमें बजट है। 2 करोड़ तो तालाब के पहले के लिए है, 2 करोड़ है दीवार के लिए, और 50 लाख कंस्ट्रक्शन चौकी के लिए, और 50 लाख सौंदर्यीकरण के लिए। उसके बाद में कार्य नहीं हो रहा है, इसके लिए आज ये सद्बुद्धि प्रारंभ किया गया। इसमें मारवाड़ जागरण मंच, उड़ान फाउंडेशन और जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनका पूर्ण सहयोग। कानराज मोहनोत चतुरसागर योजना का कार्यकर्ता। जोधपुर के अंदर जब से जोधपुर बना है उस समय से जल स्रोत के बारे में राजा महाराजा
ने इसके बारे में हमेशा विचार विमर्श करके इसको जल स्रोत बनाने के लिए जोधपुर में सबसे ज़्यादा जब की राजा डेथ होती या रानी की डेथ होती उसके यादगार में जल स्रोत बनाया करते थे। जैसे कि रानी सागर है, पद्म सागर है, गुलाब सागर है, फतेह सागर है, ये सब रानियों के नाम से ये सब बना हुआ है और जगह जगह बावड़ियाँ बनी हुई है। उसका ये प्रतीक है कि जल स्रोत बनाने के लिए उसी श्रेणी में चतुर्सागर योजना की बनाई हुई है। चतुर्सागर योजना के आसपास के अंदर सभी हिंदुओं के अपन के दाह संस्कार करने के स्थान हैं, उनको वहाँ पर दाह संस्कार करने के बाद में इस चतुर्सागर योजना के यहाँ आकर के हम दर्पण करते थे, तर्पण करते थे, स्नान करते थे और उसके बाद में घर जाते थे। उस योजना को अगर हम ये चरितार्थ रूप नहीं दे सकते तो हमारे ये लानत है। भाई विषय जी ने ये कार्य अपने हाथ में लिया है, हम इनसे खंडे से खंडा मिलाकर इनका साथ देंगे। आज की जो योजना है भाई विषय जी ने विशेष तौर से आपको बताई, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें, जिससे ये तुरंत प्रभाव से ये कार्य सिद्ध हो सके। जैसा कि याद है, पिछले लंबे समय से मारवाड़ जागरण मंच हर उस मुहिम के साथ खड़ा नज़र आता है जहां जल स्रोत बचाने की बात की जाती है और आज बिरसा जी के साथ भी हम लोग पूर्ण तन मन और धन से लगे हुए हैं। इनकी जो मुहिम चतुर्सागर को बचाने के लिए शुरू की है वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की मारवाड़ की जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अगर ये पहल करे जल स्रोत बचाने की, ये वाटर बॉडीज बचाने की, फतेह सागर, गुलाब सागर, ये गंगेलाव तालाब और जो बावड़ियाँ हैं, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार जल का संकट महसूस नहीं होगा। सिर्फ सरकारों के भरोसे अगर हम सोचें कि हम कुछ कर पाएंगे तो सरकार चाहे किसी की हो, आपको वहाँ सिर्फ आश्वासन ही मिलेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ बिरसा जी का कि आपने जल को ध्यान में रखते हुए मुहिम शुरू की। हमेशा हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय मारवाड़। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रांत स्तरीय क्रमिक धरना जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रीति रामदेव ने बताया कि नर्सेज अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में सभी नर्सेज हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांगे जैसे वेतन विसंगति, नर्सिंग निदेशालय अलग से हो, यदि मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। प्रीति रामदेव ने बताया कि नर्सेज भी नहीं चाहते हैं कि अस्पताल में व्यवस्था बिगड़े, इसीलिए सरकार से मांग है कि उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आह्वान में आज क्रमिक अनशन, क्रमिक धरना चौथे दिन भी जारी है। राज्य सरकार से 11 सूत्री मांगों से लेकर ये धरना नर्सेज का पूरे प्रांत में चल रहा है। सभी जगह पर नर्सेज में आक्रोश है। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती, हम अपना धरना जारी रखेंगे और हर हाल में अपना हक लेके रहेंगे। ये मांगें हमारी काफ़ी सालों से बाकी चल रही है, जो जायज़ मांगे नर्सेज की। नर्सेज का वेतन विसंगति, नर्सेज का नर्सेज निदेशालय अलग से हो, नर्सेज की जो आंतरिक समस्या है उसका समाधान जल्दी निराकरण हो। राजस्थान संघर्ष समिति के आह्वान पर जोधपुर में रेगुलर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसमें सभी जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी हॉस्पिटल के नर्सेज एकत्रित हो रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यह रेगुलर आकर अपनी मांगों के लिए उत्साहित होकर धरने में भाग ले रहे हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूर्ण की जाए ताकि नर्सेज को सड़कों पर न उतरना पड़े। हम भी नहीं चाहते हैं व्यवस्था बिगड़े और आम जन को कोई परेशानी हो। तो हमारा यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी करे ताकि सरकार को भी राहत मिले और हम सभी कर्मचारियों की मांगें पूर्ण होकर हमें भी सरकार की ओर से अच्छा संदेश मिलता है। फलौदी जिले में घर के अंदर घुसकर परिवार के साथ हुई लूट की घटना के विरोध में पीड़ित अरुण माली द्वारा अपने परिवार के साथ शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया गया। अरुण माली ने बताया कि फलौदी जिले में उसके घर के अंदर घुसकर सवाई सिंह द्वारा उसके पिता के साथ लूट की गई और उसकी बहन की लज्जा भंग की गई, परंतु उसके बावजूद फलौदी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करते हुए औपचारिकता करते हुए आरोपियों को छोड़ दिया गया।
अरुण माली ने बताया कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर घर में घुसने के बावजूद पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने फलौदी में भूख हड़ताल भी की, लेकिन उसके बावजूद भी फलौदी पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। अरुण माली ने बताया कि मुख्य आरोपी सवाई सिंह पंजाब से झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है, जिसे पुलिस ने अनदेखा किया। अरुण माली ने बताया कि वह जोधपुर से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अरुण माली फलौदी निवासी हूँ। मेरे पिताजी के साथ 30 जून को दिन दहाड़े मला रोड पर लूट हुई। मेरी छोटी बहन मेरे पिताजी के साथ थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन पुलिस थाना फलौदी ने लूटपाट की धारा न लगाकर हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया। अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। दिनांक 14 जुलाई को अपराधियों ने घर में अकेली महिलाओं का मौका देकर सीसीटीवी कैमरा तोड़कर और घर में घुसे, लेकिन फलौदी पुलिस थाना ने फिर भी हल्की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया और अपराधियों को कुछ नहीं कहा। हम अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग कर लेकर पुलिस थाना फलौदी के आगे 7 दिन को हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन पुलिस थाना फलौदी ने सुनवाई नहीं की। अपराधियों से बच्चा साहब से लिप्त होकर हमें यहाँ एसपी महोदय कार्यालय में लाना पड़ा। मैं एसपी साहब से यही विनती करूँगा, मेरे अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराएं। अपराधी जो गैंग लीडर हैं सवाई, वो सवाई पंजाब राज्य में मर्डर प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र झूठा बनाकर पेश करके वो मृत घोषित हो रखा है, फिर भी राजस्थान में मर्डर की फिराक में फिर रहा है। अभी हाल ही में ओशियन चराई में ये प्रकरण देखने को सामने आया। इसी तरह ये अपराधी हमारे परिवार को हत्या करके मिटाना चाहते हैं। भले 1 महीने में नहीं 2 महीनों में हत्या करेंगे, जरूर करेंगे। तो पुलिस थाना फलौदी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। जो रामकरण सिंह बिलेटा ने कहा है कि आप मर जाते तो आपकी 302 आप। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुई गैंगरेप की घटना के आरोपियों का एबीवीपी से संबंध जोड़ने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जोधपुर पुलिस का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा आरोपियों को एबीवीपी का प्रचारक कहना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो पिछले लंबे समय से सेवा के कार्य करते आ रहा है, साथ ही समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है। एबीवीपी समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, परंतु शहर की सबसे शर्मनाक घटना में शामिल आरोपियों का संबंध पुलिस द्वारा एबीवीपी से जोड़ना किसी राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। एबीवीपी पदाधिकारी की इस पूरे मामले में डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन को नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने बताया कि यदि इस पूरे मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो एबीवीपी द्वारा कानूनी तरीके से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। एबीवीपी के कुछ पदाधिकारी मुझसे 3 दिन पूर्व मिले। उन्होंने मुझसे जो ये माननीय डीसीपी महोदया हैं अमृता दुहन, उनके द्वारा जो कथन दिया गया है प्रेस मीडिया रिलीज में, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे संगठन का नाम लिया है और जिस तरीके से लिया, संगठन के लोगों का ये विषय था, उनका चिंतन का ये विषय था कि उन्होंने टिकट जैसे और चुनाव जैसी प्रक्रिया का नाम लेते हुए और बिना अपनी इस सूचना का आधार बताए उन्होंने सीधा संगठन का नाम ले लिया। कोई भी आरोपी, कोई भी पीड़िता किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते थे, पर उनका संगठन का नाम मीडिया के सामने प्रकट करना और ऐसे जघन्य अपराध से जोड़ना, ये मानहानि की श्रेणी में आता है और इससे मानहानि कार्य भी हुई है। विधिक तौर पर ये माना जाता है कि मानहानि किसी के पब्लिकेशन से, किसी की स्पीच से, और अगर किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को अगर उससे किसी भी तौर पे कोई इंजरी हुई है तो वह मानहानि का मुकदमा दायर करा सकता है। मानहानि 2 तरह की होती है, सिविल भी होती है और आपराधिक भी होती है। आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मानहानि पुष्ट हो जाती है जब हमारे मुख्यमंत्री, बाल संरक्षण आयोग महोदया, अध्यक्ष महोदया, वह इस बात की पुष्टि कर देते हैं अमृता दुहन के स्टेटमेंट के बाद कि एबीवीपी के सदस्यों द्वारा या एबीवीपी से जुड़े लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए जोधपुर के पावटा पोलो प्रथम में स्थित एक अतिक्रमण भवन को गिराया गया। दरअसल सुधीर भंडारी द्वारा नाले में वाद प्रस्तुत कर यह बताया गया कि मूलचंद नाहर द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया गया, जिस संबंध में न्यायालय ने आदेश पारित कर सार्वजनिक सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। अधिकारी अमीन ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए अतिक्रमण संपत्ति को ध्वस्त किया गया। न्यायालय के आदेश से अतिक्रमण किए हुए हैं मूलचंद नाहर और उसके वारिसात ने, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय के अंदर सुधीर कुमार ने दावा किया था अतिक्रमण हटाने के लिए, तो न्यायालय ने उसके संबंध में शेल अमीन को अपॉइंट किया है मौके पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने के लिए। मूलचंद नाहर दूसरी अपीलेट कोर्ट में भी गया था, वहाँ पे भी उसको कुछ मिला नहीं और अभी ये न्यायालय आदेश की पालना में यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज कस्बे के हनुमान गली में तेज धमाके के साथ मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। बिजली गिरने से मकान की छत भी क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही विद्युत उपकरण भी जल गए। आकाश से बिजली गिरने के मौके पर मानो मची अफरा तफरी मच गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हुए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट, गायत्री देवी ट्रस्ट, श्री वरुण शिक्षण संस्थान जोधपुर, जिला अधंता निवारण समिति जोधपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 26 जुलाई को आंखों का निःशुल्क जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए शिविर संयोजक ने बताया कि लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट द्वारा 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जोधपुर के चपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित वरुण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आंखों का निःशुल्क जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में आंखों से संबंधित सभी समस्याएं जैसे लेंस प्रत्यारोपण, मोतियाबिंद आदि का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। क्लब जोधपुर वेस्ट, गायत्री देवी ट्रस्ट और वरुण शिक्षण संस्था के द्वारा आंखों का ऑपरेशन का कैंप रखा गया है।
जिसमें आंखों का निःशुल्क जांच एवं आंखों के संबंधी जो भी समस्या होगी, मोतियाबिंदी हो, आंखों का ऑपरेशन हो, लेंस लगाना हो, ऐसा हमने शिविर रखा है जो कि 10 बजे से 2 बजे के बीच है और 26 जुलाई 2023 बुधवार को है। और स्थान है जो सेक्टर 12 वरुण पब्लिक स्कूल में रखा गया है। जैसलमेर में सर्व समाज के लोगों द्वारा भणियाना सरपंच द्वारा भणियाना चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हटाकर सरपंच द्वारा अपने पिता की प्रतिमा लगाई गई, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज के लोगों ने राजपूत छात्रावास से जिला कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकालकर भणियाना प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस में शामिल उग्र भीड़ ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बंद मुख्य गेट को जबरन खोलने और पुलिस के जवानों को दूर करके कलेक्टर परिसर में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सरपंच के पिता की प्रतिमा को हटाकर अनावरण कार्यक्रम रोकने की मांग रखी। जिला कलेक्टर ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। गौरतलब है कि भणियाना उपखंड मुख्यालय पर भणियाना के पूर्व सरपंच चौधरी खरताराम जाखड़ की प्रतिमा लगाई गई, जिसके साथ राजपूत समाज के साथ साथ कई अन्य समाजों के लोगों ने आज जैसलमेर मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी जन भावना के हिसाब से हमारे जो समाज के युवाओं ने जहाँ भणियाना सर्किल महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से जाना जाता था, उसी उद्देश्य में उनको लेकर के वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण किया था। उस मूर्ति अनावरण को प्रशासन ने गैर मुमकिन मान करके उस प्रतिमा को हटाया गया, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। एसडीएम कार्यालय जाकर के ज्ञापन दिया, तो एसडीएम कार्यालय ने ये कहा कि इसको हम जांच करेंगे, अगर ये होगा तो हम वापस महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन आश्वासन लेकर के घर गए। जाने के बाद दूसरे दिन ही एक सरपंच, जहां वहाँ भणियाना के सरपंच है, वो सरपंच के पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए वो सरपंच खुद अपने वहाँ खड़ा रह करके कार्य करवा रहे। और हम लोगों ने जब वापस वहाँ यहाँ कलेक्टेड आकर के सारे लोगों ने मिलकर के जो प्रशासन को ज्ञापन दिया, तो एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया था और एडीएम साहब ने मौखिक रूप से हमें कहा था पत्रकारों के सामने कि मैं आपको पत्रकारों के सामने मौखिक कह रहा हूं कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं लगेगी, आप हमारा विश्वास कीजिए, आप आराम से घर जाइए, ये जवाबदारी हमारी है। तो हमारे पास 2 बार ये फाइल आई थी कि परमिशन के लिए, हम लोगों ने परमिशन नहीं दी और उसके बाद भी ये मूर्ति लग गई। तो हमें ये शर्मसार होना पड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि यार प्रशासन आश्वासन देता है, गारंटी लेता है, मौखिक पत्रकार के सामने कहता है कि हम नहीं लगेगी और उसके बाद मूर्ति लग जाती है। ये सोचने का विषय है कि अगर प्रशासन, मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्रशासन इसमें मिलीभगत है और प्रशासन के जस्ट वहाँ उपखंड कार्यालय 100 मीटर दूर और 200 मीटर पास में पुलिस प्रशासन का कार्यालय है और वहाँ खुलेआम प्रतिमा लगाई जा रही है। भणियाना में जो मूर्ति का प्रकरण हुआ, पहले महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगाई गई थी उसको प्रशासन ने गलत लगाना हुआ मान करके उसे जब सबकी मौजूदगी में हटाया, तब यहाँ सांग सिंह गढ़ी और ये जो काफ़ी युवा, इन्होंने वहाँ एसडीएम साहब के पास प्रदर्शन किया। उसके बाद में एडीएम साहब के पास भी आए और जिला प्रशासन ने जब इनको पूरा आश्वासन दे दिया गया कि उस चौराहे पर किसी की भी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, किसी की मूर्ति नहीं लगाने देंगे, तो उसके बाद में जब अब मूर्ति जब कल लगा दी गई है, ये नियमों के विरुद्ध, जबकि पूरे भारत में एक नियम बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बना हुआ है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी शहीद हो, उनकी भी मूर्ति चौराहे के बीच में लगाने का नियम नहीं है। जबकि वहाँ जो मूर्ति अभी पूर्व सरपंच की जो लगाई गई है, उससे 100 मीटर पर एक पहले से मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो प्रशासन जिस प्रकार से ये खिलवाड़ कर रहा है और जो उनकी शहर प्रशासन की और वहाँ के लोगों की जो मिलकर सरपंच और ये जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये जिले का माहौल खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जैसलमेर के उपखंड भणियाना में आज से लगभग 1 महीना पूर्व राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा वहाँ लगाई गई थी जन भावना के अनुरूप। प्रशासन ने उसको अनुचित समझ के हटा दिया था। लोगों में जन आक्रोश बढ़ा, जिला मुख्यालय पर लोग आए, उन्होंने ज्ञापन दिया। तब जिला प्रशासन की ओर से एडीएम साहब ने कहा था कि यहाँ किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं लगेगी। उसके बावजूद वहाँ के सरपंच ने, वहाँ के एसडीएम ने, वहाँ के थाना इंचार्ज ने मिलकर के नियम विरुद्ध अनधिकृत रूप से रातों रात वहाँ एक किसी और की मूर्ति खड़ी कर दी, जो कि नियम विरुद्ध है, अनधिकृत है, महाराणा प्रताप का अपमान है, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी का, राष्ट्रभक्त का अपमान है। जैसलमेर की जनता और पूरा सीमांत जिला और सीमांत क्षेत्र की जनता इस अपमान को नहीं सहेगा और अभी हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि उनकी मूर्ति का नाम रोका जाए। जैसा कि आपने पहले मूर्ति लगाना अनुचित और गलत समझा था, यह भी मूर्ति अनधिकृत लगी है, नियम विरुद्ध लगी है। इस मूर्ति को वहां से हटाया जाए और अगर नहीं हटाया जाता है, अनावरण किया जाता है, तो जनता वहां धरने देने के लिए मजबूर होगी। अगर जिला कलेक्टर साहब
ने अभी कहा है कि मैं परीक्षण करके सारा मामला देख करके कुछ एक्शन लूंगा। हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जाकर के रणनीति बनाएंगे कि अगर जिला प्रशासन इस मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाता है, अनावरण नहीं रोकता है, तो नई रणनीति के तहत नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। जोधपुर के निकटवर्ती बाड़मेर हाईवे पर कार को बचाने के प्रयास में एक निजी बस पलटी, बस सवार लोगों को आई मामूली चोटें। राजधानी जयपुर शुक्रवार अल सुबह भूकंप से हिली, सुबह 25 मिनट में भूकंप के 3 झटके किए गए महसूस। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी रहा धरना जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।